हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। धातुएं किसे कहते हैं? तो धातुएं ऐसी धातु तत्व होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण धातुएं कैसी होती हैं? तो पहला है कठोरता। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती है। धातुएं कैसी होती हैं? तो कठोर होती है। धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। इनको आसानी से चाकू से काटा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जैसे अपवाद के स्वरूप पर आप जान सकते हो कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये मुलायम होती हैं। ठीक, दूसरा है आपका ठोस। धातुएं कैसी होती हैं? तो धातुएं ठोस होती हैं। धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी धातु भी है जो द्रवित रूम टेम्परेचर, मतलब क्या कह सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी द्रवित अवस्था में पाई जाती है। कौन है? Hg, मरकरी। मरकरी क्या है? द्रवित अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर आघातवर्धनीयता की बात करोगे तो आघातवर्धनीयता क्या होता है? आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि इन्हें पीट करके पतली चादर के रूप में, थिन शीट्स के रूप में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने पेपर रैप आपने सुना होगा कि फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, गोल्डन फॉइल, ठीक, ETC इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, मतलब इनको थिनेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करोगे तन्यता, धातुएं कैसी होती है? तो तन्य होती है। धातुओं को खींच करके एक लंबी वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब एक पतली सी तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तार आपने अपने घरों में देखे होंगे, कॉपर वायर, मतलब कॉपर के तार, एल्यूमिनियम के तार, इनको थिनेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब पतली लंबी श्रृंखला में परिवर्तित किया जा सकता है। और सबसे थिनेस्ट फॉर्म में किसको कन्वर्ट किया जा सकता है? तो इसमें एग्जांपल है गोल्ड मतलब सोना। सोने को क्या किया जा सकता है? 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में खींच करके बनाया जा सकता है। ठीक, अब सुचालक। धातुएं कैसी होती हैं? तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अगर हम एक तरफ किसी भी धातु को अगर हम एक तरफ गर्म करेंगे तो दूसरी तरफ क्या होता है? हीट का ट्रांसफर और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है। इसीलिए आपके घरों में जो तार लगे होते हैं उनके अंदर आप प्लास्टिक के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर एक कॉपर का वायर लगा होता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि धातु कैसी होती है? तो सुचालक होती है। किसकी सुचालक होती है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। जैसे आपने खाना बनाते वक्त